तीसरी बार चीन का राष्ट्रपति बनने के लिए जिनपिंग की चाल समझिए। अब जिनपिंग की पार्टी 8 नवंबर से शुरू हो रहे कॉन्क्लेव में प्रस्ताव पेश करेगी। कॉन्क्लेव से तय होगा जिनपिंग का कार्यकाल फिर बढ़ने का रास्ता। कॉन्क्लेव से जिनपिंग का कार्यकाल आगे बढ़ने का रास्ता तय होगा। आइए बिग वॉल पर चलते हैं और जिनपिंग का थर्ड टर्म कैसा हो सकता है, जिनपिंग की वो चाल कैसी, ये समझते हैं। तीसरी बार जिनपिंग क्या राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं? हालांकि अभी उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के कॉन्क्लेव में जो जनरल मीटिंग थी उन्होंने एक वहां पर प्रस्ताव पास किया था कि जिनपिंग ताउम्र राष्ट्रपति बने रह सकते हैं चीन के। लेकिन अब कैसे? 8 नवंबर से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का कॉन्क्लेव शुरू हो रहा है, जिसमें अगले राष्ट्रपति का नाम तय होने की उम्मीद है। सम्मेलन में 100 साल पुरानी पार्टी के अनुभव और उपलब्धियों पर एक प्रस्ताव पारित हो सकता है। सम्मेलन में शी जिनपिंग के तीसरे कार्यकाल के लिए चुने जाने का रास्ता साफ हो सकता है। 68 साल के हैं जिनपिंग और सीपीसी के महासचिव, केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष और राष्ट्रपति समेत तीनों पदों पर काबिज हैं, यानी पूरी तरह से सीपीसी पर वो काबिज हैं। तीसरे कार्यकाल के लिए चुने जाने पर जिनपिंग चीन के इतिहास में माओ त्से तुंग के बाद सबसे शक्तिशाली नेता बन सकते हैं। और ये कितना साउथ एशिया के इंटरेस्ट को लेकर या वर्ल्ड में जो इस समय डायनेमिक्स हैं, जो जियो पॉलिटिक्स है, चाइना वर्सेज अमेरिका है, उन सब पर कितना असर डालेगा योगेश जी? देखिए, शी जिनपिंग जो है वो बहुत ही जिसे कहते हैं एग्रेसिव नेशनलिस्ट किस्म की सोच है उनकी, और इसका जो है वो फायदा उठाकर जो है इन्होंने अपनी सारी पकड़ जो है, उनकी फौज है जो और सिक्योरिटी एजेंसीज है जैसे आर्म पुलिस वगैरह है, उस सब के ऊपर इन्होंने अपना कब्जा कर लिया है। और ये कहते हैं कि भाई ये चीन को एक बहुत सबसे बड़ा पावरफुल देश दुनिया में बनाना चाहते हैं। और इन्होंने वो जो डेंग शाओपिंग के टाइम्स के जो सारी बेसिक अकॉर्ड्स थे, जो सारी अंडरस्टैंडिंग्स थी उस टाइम्स की, वो सब इन्होंने धीरे धीरे चेंज कर दी हैं। सब उनकी पॉलिसीज बदल दी हैं। उस वक्त ये तय हुआ था कि राष्ट्रपति जो है आप 2 टर्म्स कर सकता है, अब ये उसको इन्होंने जो है चेंज कर दिया है। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, 2 टर्म्स ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो आपने जैसे कहा, ये जो सेंट्रल कमेटी की मीटिंग हो रही है 8 से 11 नवंबर में, इसमें उम्मीद है कि क्योंकि सेंट्रल कमेटी में अधिकतर लोग जो है वो इनके पक्ष वाले हैं, तो ऐसा लगता है कि वो सेंट्रल कमेटी जो है वो रबड़ स्टैम्प कर देगी कि इनका जो इरादा है कि इनको तीसरा प्रेसिडेंशियल टर्म मिले। और उसमें जो रेजोल्यूशन अडॉप्ट होने का है वो और चीन के जिस तरह से विवाद चल रहे हैं अपने पड़ोसी देशों से, जिस तरह से शी जिनपिंग के आने के बाद ताइवान को लेकर चीन बहुत एग्रेसिव हो गया है, भारत को लेकर जो तनाव लगातार सीमा पर बरकरार है, अमेरिका को लेकर चीन और अमेरिका साउथ चाइना सी में जिस तरह से आमने सामने हैं, ये सारी बातें क्या उनके पक्ष में जाएंगी नहीं जाएंगी, इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन चीन के खौफनाक मंसूबों पर पेंटागन ने एक बड़ा खुलासा किया है। पहले यह समझिए, चीन धीरे धीरे बना रहा है केमिकल वेपन, ये कहा है अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने। चीन डबल यूज वाले जैविक हथियार बनाने में लगा है, यह कहा अमेरिकी रक्षा मुख्यालय ने। पेंटागन की रिपोर्ट में चीन पर बेहद चौंकाने वाले दावे किए गए हैं। तो देखिए, कोरोना को लेकर अभी भी कई सारे लोग ये कहते हैं कि ये बायोलॉजिकल वेपन है चाइना का। चीन पर ये आरोप लगते रहे, हालांकि अभी तक कोई कहीं साबित नहीं कर पाया, लेकिन अलग अलग रिपोर्ट्स अलग तरीके से चीन पर उंगलियां उठाती रही हैं। लेकिन अब केमिकल वेपन की तरफ कैसे बढ़ रहा है चीन, ये बताया है पेंटागन ने। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के नई रिपोर्ट में चीन के खतरनाक मंसूबों पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। क्या खुलासा समझिए, चीनी सेना रासायनिक और जैविक हथियार बनाने पर काम कर रही है, यह पेंटागन ने कहा है। चीन दोहरे इस्तेमाल वाले केमिकल वेपन यानी जैविक हथियार बनाने में लगा हुआ है, रासायनिक हथियार और बायोलॉजिकल वेपन बनाने में लगा हुआ है। चीन इन जहरीले केमिकल वेपन का इस्तेमाल किस तरह से करेगा, यह परेशान करने वाला है। यानी दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क इससे परेशान हो रहा है। इससे पहले पेंटागन ने दावा किया था कि चीन 2030 तक 1000 एटम बॉम्ब बना सकता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।